पता है? खरीदना। तेल बेचने के बारे में तो सुना होगा, सुना है किसी ने? अरे सब ऐसे बैठे हैं, पुलिस नहीं पकड़ेगी। तेल बेचने के बारे में सुना है? नहीं सुना है? सुना है। कई बार लोग अपना अभिषेक बेचते हैं। एक समय मैंने आपको ये बात बताई है जो हमारी कलीसिया है, कि एक समय था परमेश्वर ने मेरे दिल पे ये बात डाली कि मेरी आत्मा लोगों को मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए है, मगर लोग मेरी आत्मा को अपना राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंसान इंसानों का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर न्याय आता है। जो इंसान पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करता है उसका क्या होगा? यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र दे दिया और लोगों ने उसके पुत्र के साथ क्या किया। यूहन्ना में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, उन्होंने अपना पवित्र आत्मा हमें दे दिया। तो जैसे एक समय पे हम प्रभु यीशु मसीह को सता पा रहे थे, एक समय पर आज वो समय है जहां पर लोग पवित्र आत्मा को सता रहे हैं, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो समझदार है उसके अंदर वो तेल रहता है। समझदारी क्या है? पवित्र आत्मा के जो फल हैं या फ्रूट है, लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद, शांति, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, ये फल दिखने लगते हैं। वो उस तरीके से अपनी जिंदगी चलने लगता है। मगर जिसको ये जो तेल खरीदने की आदत है, क्या होता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कई बार लोग पवित्र आत्मा को एक पावर की तरह देखते हैं। अच्छा चलो स्टेज छू दिया, हम भूल जाते हैं वो परमेश्वर है। सही बात है कि वो उस तरीके से चलता है, कई बार हवा की तरह चलता है, कई बार गर्मी की तरह चलता है, कई बार पानी की तरह काम करता है, मगर फिर भी वो परमेश्वर है। मगर लोग कई बार उस एनॉइंटिंग का, परमेश्वर के अभिषेक का सौदा लगाते हैं। जो मूर्ख थी उनको आता था कि कैसे तेल में या अभिषेक में चला जाता है। उनको आता था कि पवित्र आत्मा के अभिषेक क्या होता है। उनको आता था कि कैसे तेल खरीदते हैं। फर्क क्या है? पौलुस कहता है कि मैं अपनी कठिनाइयों में भी आनंद मनाता हूं। जिस इंसान को पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में रखना नहीं आता, उसकी लाइफ में कठिनाई आती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूं जो, अगर आप कहेंगे ये जो तरीका है पवित्र आत्मा में चलने का, इस गलत तरीके से चलते हैं, वो उस तरीके से चलते हैं। उनको अगर अकेला कर दिया, उन तक अगर YouTube चैनल नहीं पहुंचाया, उन तक अगर तेल पानी नहीं पहुंचाया, एकदम से उनको लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वो हिलने लग जाते हैं, उनको परमेश्वर की आवाज नहीं आती। जैसे नशा करते हैं ना, इंसान जो नशा करता है, एक बार करता है फुल हाई रहता है, मगर हाई होने के बाद वो फिर इतना लो जाता है। जिसको अपने अंदर पवित्र आत्मा को की उपस्थिति को संभालना नहीं आता, वो हाई और लो, हाई और लो, हाई और लो, हाई और लो जाता रहता है। तो उसको अपना नशा पाने के लिए YouTube खोलना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही सब प्रचार हम भी YouTube पे हैं,
मगर जहाँ पर ये चीज़ सिखाया जाता है कि अभिषेक सिर्फ एक के पास है और तुम वहाँ से लो। पवित्र आत्मा हम सब के लिए है, पवित्र आत्मा हम सब के लिए उंडेला गया है। हमने सीखना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति कैसे अपने ऊपर हमने बना के रखनी है। अगर आप देखें फर्क क्या था इस आदमी में, ये जो 5 कवारियां जो थीं, जो जिसको मूर्ख बोला गया है, और 5 कवारियां जिनको समझदार बोला गया है। एक और फर्क जो उनमें था, अंग्रेजी में उसको बोलते कंप्लेसेंसी, आत्मसंतुष्टि। अंग्रेजी में कहावत है कंप्लेसेंसी किल्स, मतलब आत्मसंतुष्टि नष्ट करता है। मैं तो ठीक हूं, तुम लोग प्रेयर कर रहे हो ना, मैं तो ठीक हूं, चर्च से तेल पानी ले आएंगे, तेल लगा देंगे। अच्छा, दुष्ट आत्मा का काम है तेल लगा देंगे, और शरीर में दुष्ट आत्मा का काम है पानी पी लेंगे। मगर परमेश्वर के साथ अपनी कुप्पी बनाना नहीं सीखते। दोनों ही दुल्हन की फ्रेंड्स थीं, दोनों ही कवारियां थीं, मगर एक तरह की उस फ्रेंड्स को परमेश्वर ने कहा तू नहीं जाएगी, मैं तुझे नहीं जानता। आप सोच रहे हैं कोई जो तेल में चल रहा है, जिसका तेल का दिया जल रहा है, उसको इस मुंह पे परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं जानता। तो ऐसी भी दुल्हन है जिनको परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही परमेश्वर को पहले नहीं जाना। क्योंकि तेल परमेश्वर को जाने बिना भी मिल जाता है। डरावनी बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं मेरा बस मसला हल हो जाए, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, बस ठीक हो जाए, बस सारी चीजें ठीक हो जाएं, कोई हाथ रख दे, कोई तेल दे दे, कोई कुछ कर दे, मसला तो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने तेल दिया, किसी ने अपना अभिषेक दिया। मगर उसके बाद हमें अनॉइंटिंग फील भी होती है, अनॉइंटिंग परमेश्वर की उपस्थिति हमारे थ्रू भी जाती है। कई बार जब कोई हाथ रखता है तो हम भविष्यवाणी भी करते हैं, मगर 2 दिन के बाद हम कहते हैं वो अभिषेक कहाँ गया? उस दिन तो मैंने भविष्यवाणी करी, उस दिन तो मैं ठीक थी, ये वापस कैसे आ गया? हमने सीखना है समझदार कुंवारियों की तरह कैसे तेल को कुप्पी में रखा जाता है। हमारा जो शरीर है, वो जो कुप्पी है, उसमें उस अभिषेक को हमने रखना है। ये नहीं है प्रॉब्लम आया, हाथ लगाया, ठीक हो गए, वापस चले गए। जो चार्जर नहीं होता फोन में, या तो चार्जिंग वायर लगाओ, हर बार चार्ज करो तभी चलेगा। खुद की भी बैटरी होनी चाहिए। हमने सीखना है कि अभिषेक को अपने अंदर कैसे रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर कैसे रखना है। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, शायद हम मुंह पे क्रिश्चियन लगेंगे, शायद हम क्रिश्चियन की तरह चलेंगे, शायद हम मसीहों की तरह चलेंगे, मगर एक दिन आएगा, जैसे हमने कल सुना, जब मुश्किलें आएंगी, हम शायद सो जाएंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। शायद कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ये आपके लिए आज ये वचन है। शायद आप कहते हैं, आप सो गए हैं कि कोई और, किसी और से मैं तेल ले लूँगा,
किसी और के तेल के द्वारा मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मेरे लिए वो लोग प्रार्थना कर तो रहे हैं, चर्च तक तो मैं चला ही जाऊंगा, थोड़ी बहुत उतनी बात तो मान ही लूंगा। वचन कहता है जब किसी को नहीं पता, ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब क्या हमारे पास तेल रहेगा? देखिए, एक चीज जो वचन सिखाता है उसको बोलते हैं अभिषेक के अंदर बोना। कि जब हमें विश्वास है परमेश्वर तू किसी इंसान के द्वारा हमारे जीवन में काम करना चाहता है, तो हम उस अभिषेक में अपने पैसे बोते हैं, अपना शरीर का जो मेहनत है बोते हैं, अपनी जो भी आशीषें हैं उसके अंदर बोते हैं, क्योंकि हम विश्वास है कि उस अभिषेक से मैं काटूंगा। मगर एक दूसरी चीज है, अगर हम अभिषेक को इस तरीके से देखने लगे कि मैं अपना इससे काम निकाल लूंगा, बस उतना काफी है कि मेरा काम चल जाए। टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है कि हम मूर्ख कवारी हैं कि हम समझदार कवारी हैं? टेस्ट क्या है? जो समझदार कवारी है वो अपने परमेश्वर को जानती है, वो अपने परमेश्वर को जानता है। क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, तो समझदार को वो जरूर जानता है। तो आज सवाल है, क्या मेरा दिल परमेश्वर को जानता है? क्या मैं जानता हूं परमेश्वर को? थोड़ा पूछ के देखिए, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? क्या मेरी आज उससे बात हुई? क्या आज उसने मुझसे कुछ कहा? क्या मैंने उसकी बात मानी? क्या मैंने वो किया जो उसने कहा? क्या मेरी जिंदगी उसके हाथ में है? अगर मैं जानता ही नहीं हूं, मैं बस एक चर्च में एग्जिस्ट कर रहा हूं, मसीहों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा हूं, दूसरी कवारियों के बीच में हूं, दूसरी कवारियों के बीच में होने के वजह से कोई स्वर्ग नहीं जा रहा। अगर मैं उसको जानती हूं तो मैं स्वर्ग जा रही हूं। ये चीज आज हम परमेश्वर से चुप पूछें, क्या मैं उसको जानता हूं? कहीं मैं मूर्ख कवारियों में तो नहीं गिना जा रहा। एक चीज होता है पवित्र आत्मा से भर जाना, कि हम मांगते हैं परमेश्वर का अभिषेक, मगर एक दूसरी चीज होता है इंसान का भूत सवार होना। बहुत से लोग कहते हैं चर्च, हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मगर उनके ऊपर इंसान का भूत सवार है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक दिन सुबह सुबह उठने से पहले मैंने ऐसा एक सपना देखा कि मैं एक एक्टर से मिलने गई हूँ। तो मैं सोचा, मैं तो इस एक्टर से मुझे कोई शौक नहीं है उस एक्टर का उतना, मैंने ऐसा क्यों देखा? तो मैं एनीवेज उठ गई और मैंने फ़ोन खोला और मैंने फेसबुक पे देखा, जो पहला पोस्ट था उस एक्टर का बर्थडे था। मतलब क्या है इस बात का? लोग अपने पीछे फॉलोइंग बनाने के लिए जादू टोने बहुत सारी चीजें करते हैं। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, एक एक्टर के वजह से उसने इलेक्शन के लिए कैंपेन किया और भीड़ में 40 लोग दब के मर गए। ये न्यूज़ सुना किसी ने? 2 लोगों ने न्यूज़ पढ़ा है। कितने लोगों ने न्यूज़ सुना है? अच्छा, 5 लोगों ने। चलो मैं न्यूज़ बता देती हूँ फिर। कि एक एक्टर है, बड़ा फेमस एक्टर है साउथ इंडिया में, और उसके पीछे बड़ी फॉलोइंग है, तो वो अभी इलेक्शंस के लिए खड़ा है। तो क्योंकि वो इलेक्शंस के लिए रैली कर रहा था, तो बड़ी सारी भीड़ उसके पीछे गलियों में से होके जा रही थी। और उसी भीड़ में क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की से एक दूसरे के ऊपर चढ़ के 40 लोगों की मौत हो गई, 100 लोगों को चोट लगी। मगर हम तो कई बार कहते हैं जहां भीड़ है
वहाँ के लोग स्वर्ग जा रहे हैं। इंसान का भूत सवार होना, क्या हमारे मुंह से किसी इंसान का, किसी प्रचारक का, किसी का सो कॉल्ड परमेश्वर के दास का नाम ज़्यादा निकलता है कि परमेश्वर का? क्या हमसे कोई इंसान ज़्यादा बात कर रहा है कि परमेश्वर बात कर रहा है? क्या हमारी जिंदगी को किसी इंसान की बातें चला रही हैं कि परमेश्वर का वचन चला रहा है? क्या हमारी जिंदगी पवित्र आत्मा के हाथ में है कि हमारे सिर पे किसी इंसान का भूत सवार है? ये एक्चुअली किसी का भूत सवार है कि मतलब कोई और इंसान आ भी गया, कोई और प्रचारक आ भी गया, हमें नहीं सुनना। क्यों? क्या वो दूसरा कोई परमेश्वर का दास नहीं है? हमारे खुद के शहर में ऐसा हुआ, जब हम कन्वेंशन की बात कर रहे थे तो वो सिर्फ एक सो कॉल दास की ही बात सुननी थी, पैम्फलेट लेने थे, और किसी का तो डर ही गए थे। डरने वाली कौन सी बात है? क्या दुनिया में एक ही परमेश्वर का दास है? क्या परमेश्वर के और दास नहीं है? तो जिनको ऐसा डर लगता है अपने सिर में किसी और का पैम्फलेट लेने से, किसी और की बात सुनने से, कोई और वचन सुनने से, जैसा डर जो लगता है, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा है कि इंसान का भूत सवार है। क्या लगता है? उठते बैठते उसी के सपने, उठते बैठते उसी का चेहरा, जहां देखो वही। आज हम भूतों के साथ सवार ना हों। देखने में शायद कलीसिया लगेगी, देखने में शायद बड़े सारे लगेंगे, ये तो कवारियां हैं, समझदार कवारियां हैं, मगर वो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। ज्यादा देर ना हो जाए, ऐसा ना हो बड़ी देर हो जाए और उनको पता भी ना चले। आज कौन बात कर रहा है लोगों से? लोगों के दिलों से, मनों से कौन बात कर रहा है? मैंने 2 दिन पहले एक दर्शन देखा। मैंने देखा एक कबूतर, जो ग्रे वाली कबूतर, पिजन को कबूतर बोलते हैं। मैंने एक कबूतर देखा जो ग्रे वाली है। पवित्र आत्मा को गुगू के नाई बोला जाता है, मगर मैंने एक कबूतर देखा, और मैंने देखा कबूतर की आंखें लाल, और एकदम से देखा उस कबूतर के पीछे सफेद रंग के पंख। मुझे समझ में आया, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि किसी के ऊपर ये जो फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स एनॉइंटिंग है, वो पवित्र आत्मा के काम में उसमें चलने की कोशिश करने वाला है। ये सारे ट्रिक्स इन लोगों को पता है। और मैं उठ गई प्रेयर के बाद। उठने के बाद उसके शायद 1 घंटे के बाद हमारे घर में हमारी खिड़की से एक कबूतर उड़ के आया, और वो कबूतर, मेरे घर में एक बहन है जो मदद करती है, वो कबूतर उसके ऊपर उसको तंग करने आ गया। और इतने में मेरे पापा ने, मैंने तो इतना देखा कि पापा कबूतर लेके हाथ में पकड़ के शायद बाहर उड़ा दिया, आपने बाहर उड़ा दिया। तो ये बात बड़ी जल्दी जल्दी हुआ, मेरे पास टाइम भी नहीं था सोचने के लिए। कल जब पास्टर फिलिपोस प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मुझे परमेश्वर ने मुझे ये सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे उस दर्शन का मतलब बताया, और फिर मुझे बताया कि वैसे ही पिता परमेश्वर उस कबूतर को पकड़कर कलीसिया में से निकाल बाहर फेंकेगा।
हमें गुग्गू की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बहुत से लोग कबूतर की तरह हैं। आपने देखा है गुग्गू कैसा है? थोड़ा सा भी उसके पास जाओ वो उड़ जाएगा, मगर कबूतर जहां देखो वहां उड़ रहा है, जहां देखो चोंच मारता है, जो दे दो वो खा लेता है। कुछ कवारियां ऐसी नहीं है? जब वो तेल खरीदने जाएंगी, कहीं उनके मुंह पे दरवाजा ना बंद हो जाए। आज मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए है, उन कवारियों के लिए है जो शायद गुग्गुओं के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनको गुग्गू चला रहे हैं। कभी अगर आप किसी कॉन्सर्ट में, डिस्को में गए होंगे, वहाँ माहौल इतना इंटरेस्टिंग है, वहाँ म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है, साउंड इतना इंटरेस्टिंग है कि खुद ही इंसान मतलब नाचने लग जाता है। और हम उस नाचने को क्या हम बोलते हैं पवित्र आत्मा से भर गए, मगर बाहर तो निकलते बड़े खुश हैं। कुछ लोग तो मतलब पीते हैं नाचने के लिए क्योंकि उसके बाद खुशी मिलती है। तो क्या वो पवित्र आत्मा है? तो जस्ट बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज हमें खुशी मिल रही है, हमारे इमोशंस अच्छे लग रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है वो पवित्र आत्मा है। इमोशंस को कंट्रोल करना, चलाना बहुत लोग जानते हैं। अभी सपोज मैंने किया हालेलुया, लगता है ना एकदम से जोश लगा कि नहीं? जोश का खेल है, अंदर से हिल गए, अरे पवित्र आत्मा ने भर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है। तो जो फीलिंग आ गई वो पवित्र आत्मा है, जो लाखों को फीलिंग आ गई वो पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि लाखों हैं, लाखों तो एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे भी है। तो क्योंकि बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है बहुत सारे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी गिनती, परमेश्वर उन मूर्ख कवारियों में ना हो जाए, मेरी मदद कर परमेश्वर। आज मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है जो आत्मसंतुष्ट हैं, चलेगा सब ठीक है, खुश है, वधिया, चैन दी सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे, आराम से बैठे बैठे सो भी रहे। मगर प्रभु यीशु मसीह आया तो वो क्या वो कहेगा कि मैं तुझे जानता हूं? आज पूछो। इंटरेस्टिंग नहीं है कि ऐसा कहता है कि दो लोग चक्की पर होंगे, तो मतलब अगल बगल साथ में होंगे, मगर एक उठाया जाएगा। शायद दूसरी वाली बेवकूफ कवारी है, शायद दूसरी वाली हैंकी खरीदती है। अगल बगल दो लोग छत पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा। अगल बगल, जस्ट बिकॉज आपके बगल में कोई है वो मसीह को जानता है, उसके वजह से कोई गारंटी नहीं है कि आप भी स्वर्ग जा रहे हैं। जो सैल्वेशन है, जो उद्धार है, हम सब का होना है। हम सब के पास वो कुप्पी होनी चाहिए। हमें तेल रखना आना है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ भी रख दिया, मेरे लिए प्रार्थना भी कर दी, वो अभिषेक मेरे अंदर ठहरा रहेगा। मैं अपने कामों के द्वारा, उल्टी सीधी चीज़ों के द्वारा, उल्टी सीधी आदतों के द्वारा, उल्टी सीधी बातों के द्वारा उस अभिषेक को जाने नहीं दूंगा। आइए आज हम प्रार्थना करें। वर्शिप टीम आ जाइए।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो कहते हैं परमेश्वर आज मुझे एक समझदार कवारी बनना है, कि जब तू आएगा मुझे तेरे साथ जाना है। मेरे दिल में कुछ सवाल हैं परमेश्वर, उनको मेरे दिल से हटा दे। आज मेरे दिल में वो कुप्पी बना दे जिसमें तेल ठहरे। आज मैं उन लोगों को सामने बुलाना चाहूंगी। आज जो लोग कहते हैं शायद मेरा परिवार विश्वास में है, मगर मैं भी परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर के लिए खड़ी होना चाहती हूँ, मैं भी परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। आज मैं उन लोगों को सामने बुलाना चाहूंगी कि परमेश्वर मुझे भी अपनी तेल से, अपने अभिषेक से भर दे। आज अगर कोई ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए खड़ा होना चाहते हैं, जो कहते हैं मेरे परिवार में कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं से वो पहुंच जाएंगे, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। आइए गीत में जाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना करें। शर्मा रहे हैं? समझदार बनने में क्या शर्म? कौन परमेश्वर की अभिषेक को, परमेश्वर की उपस्थिति को वो कहता है कि परमेश्वर तेरा जो गुग्गू है वो मेरे ऊपर ठहरे। मैं उनको सामने बुलाना चाहती हूँ। आइए सामने खड़े हो जाइए, शर्माना नहीं है। हर ऐसा हम प्रार्थना करें, हर ऐसी कबूतर की जो स्पिरिट है, हर फॉल्स अनॉइंटिंग, आज परमेश्वर पिता उसको पकड़कर तेरी कलीसिया में से बाहर फेंक। हर फॉल्स अनॉइंटिंग परमेश्वर जो लोगों के अंदर चलने लग गई है, जो लोगों के दिमागों पे काम करने लग गई है, बड़ी मीटिंग, बड़े मिरेकल देखकर वो हिलने लग गए हैं परमेश्वर, ऐसी सोचें परमेश्वर लोगों के मनों से निकले। आइए सामने, सबसे सामने मुझे उनकी लाइन चाहिए जो कहते हैं मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए वो समझदार कवारी बनना चाहता हूँ। मैं आज परमेश्वर को ग्रहण करता हूँ, सिर्फ मेरा परिवार नहीं, आज मैं पर्सनली परमेश्वर को ग्रहण करती हूँ या मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूँ। वो सबसे सामने यहाँ लाइन लगा दीजिए। मैं परमेश्वर को ग्रहण करती हूँ, मैं उस तेल को अपने जीवन में रखना चाहती हूँ। आइए हम गीत में जाएंगे। अद्धी राती तुम पई ओ वेखो लाड़ा आया, रब दा पुत्र प्यारा शाफी अपना कर्म कमाया। पंज कवारियां वांगू चातर, पंज कवारियां वांगू चातर होगे बरकत पावांगे। जे दरवाजा बंद हो गया बाहर खड़े पछतावांगे। जे दरवाजा बंद हो गया बाहर खड़े पछतावांगे।